भक्तों, ये याद रखना कि जीवन में आपने जितना भी पुण्य किया है, कभी किया होगा या आज किया है या कल करेंगे, आपके द्वारा किया गया पुण्य कभी नष्ट नहीं होता, उसका फल हमें मिलता ही है। हमने जीवन में जितना भी सुख पाया है ये हमारे पुण्य के प्रताप से हमें मिला है, और जीवन में हमने जितना दुख पाया है ये हमारे पाप का परिणाम हमें दुख बन करके मिला है। कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने अच्छे और अपने बुरे कर्मों का प्रतिफल इस संसार सागर में भोगता है। इसलिए हम निश्चिंत होकर भगवान को सौंपकर सारा काम करते रहें, निरंतर भगवत शरणागति की ओर बढ़ते रहें। देखो, हम अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं कैसे, एक उदाहरण से हम ये बात आपको समझाना चाहेंगे। एक राजा था, उस राजा के 3 मंत्री थे। राजा ने तीनों मंत्रियों से कहा, जाओ बगीचे से बढ़िया ताजे ताजे फल लेकर आओ। राजा ने एक ही बगीचे में 3 मंत्रियों को भेजा। बगीचा बहुत बड़ा था, किसी द्वार से एक मंत्री गया तो किसी द्वार से दूसरा और किसी द्वार से तीसरा, और तीनों के पास बराबर बराबर झोला बैग था फल भरने के लिए। तीनों चले। एक मंत्री गया, ईमानदारी से पेड़ पर चढ़ा, ताजे ताजे फल, पके पके फल समेटने लगा, भरने लगा, तोड़ने लगा। दूसरा बड़ा आलसी था, सोचा थोड़ा सा बैठ लूं, थोड़ा लेट लूं, बहुत सारे फल लगे हैं तोड़ लूंगा। आलसी था सो बैठ गया, लेटा सो नींद आ गई। जब आंख खुली तो समय बहुत बीत चुका था, तो अब वो चढ़कर तो नहीं तोड़ सका। जो नीचे हवा से गिर गए थे वो फल उठा उठा के, उनमें कुछ बढ़िया थे, कुछ 2-4 दिन पुराने थे, सो सड़ना शुरू हो गया, उनको भी भर लिया। तीसरा बड़ा तार्की था, तर्क बहुत करता था। तो वहां का जो माली था, बगीचे का रक्षक, माली से जाकर मंत्री ने कहा, माली जी कितने पेड़ हैं? बोले 500। कितना फल होता है? बोले 1000-2000 कुंटल। अच्छा, कितने दिन का सीजन है? बोले इतने दिन का। कितना पैसा आ जाता? इतना आ जा। कितना नुकसान होता? इतना नुकसान। वो राजा का मंत्री प्रपंच करने लगा, पंचायत। इसी में उसका समय तो निश्चित था, इतना ही समय राजा ने दिया था। तीनों के पास समय बराबर था, पर तीनों ने देखो अपने समय का किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं। एक ईमानदारी से फल तोड़ रहा है, दूसरा उस समय में सो रहा है, जिस समय में उसे फल तोड़ने भेजा गया उस समय में वो आलस्य कर रहा, और तीसरा प्रपंच, पंचायत। जैसे आप लोग पड़ोसन से क्या बनाया है, क्या खाया है, आज क्या खाया, आज क्या बनाया, ये प्रपंच आप लोग करते रहते हैं। वो प्रपंच करके जब तक पहुंचा, समय बहुत हो चुका था। अब तो उसके लिए जितने फल जमीन में गिरे थे वो भी आलसी ने उठा लिया। अब इसके लिए तो गिरे वाले, अब जो बचे थे सड़े, उसने सड़े फल भरे, कुछ मिट्टी, कुछ पत्थर, कुछ सड़े, भर कर झोला तैयार किया। तीनों ने झोले भरे, समय पूरा हो गया, तीनों को बगीचे से निकाला गया। चलो समय पूरा हुआ, चलो चलो चलो। जैसे एग्जाम के टाइम 3 घंटे का टाइम मिलता, 3 घंटा हुआ कि टीचर कॉपी छीन लेते हैं ना, चलो चलो समय पूरा, चलो। तीनों को बाहर निकाला, राजा के समक्ष खड़ा किया। राजन, ये तीनों मंत्री आपने भेजे थे, काम पूरा हुआ। राजा ने चौथे मंत्री को आदेश दिया, सुनो, इन तीनों को जेल में डाल दो, अलग अलग जेल में, और खाने को वही देना जो इन्होंने अपने झोले में भरा है।
जाओ। तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में रख दिया। अब जिसने पेड़ में चढ़कर ईमानदारी से फल तोड़े थे उसे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उसके पास ताजे फल थे। 2 फल सवेरे खाता, 2 शाम को चंगा रहता। दूसरा जो आलसी था वो सड़े और कुछ गिरे हुए फलों में ताजगी तो नहीं थी पर पेट भर रहा था, पर कुछ फल सड़े होने से बाकी फल भी सड़ने लग गए, पुराने होने लगे, उनका स्वाद कम होने लगा, सड़ने लग गए। सो वो सड़े फल खाने को मजबूर हुआ। 2-3 दिन तो ठीक चला, चौथे दिन से सड़े फल खाया सो बीमार पड़ गया। और तीसरा, उसने तो सड़े से भी सड़े भरे ही थे तो वो 2 दिन में तो वो भी खत्म हो गए। अब गुठली तो चबा नहीं सकता, मिट्टी पत्थर भरा सो खा नहीं सकता। अब वो भूख से मरने लगा, उसके बिल्कुल प्राण निकलने की स्थिति है, अचेत पड़ा है। अब आपसे मेरा सवाल है, प्रश्न है, ये बताओ इन तीनों में एक जो बढ़िया आनंद से रह रहा है जेल में, और एक बीमार रह रहा है, और तीसरा मरणासन्न है, इन तीनों की स्थिति का जिम्मेदार कौन है? इन तीनों की हालत का जिम्मेदार कौन है? बोलो। वो स्वयं है? क्या भगवान जिम्मेदार है? ना। लोग कहते हैं भगवान तुमने बहुत दुख दिया, भगवान दुख नहीं देते, आपके तमाम दुखों के जिम्मेदार आप स्वयं होते हैं। ईश्वर ने किसी को दुख नहीं दिया। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। कोई ईश्वर जिम्मेदार नहीं है हमारे। वो आनंद से अपने समय का सदुपयोग किया, हर क्षण का उपयोग किया तो उसे ताजे ताजे फल मिले, और वो आज विषम परिस्थिति में प्रसन्न है। और इन लोगों ने आलस्य किया और प्रपंच किया, अर्थात अपने समय का दुरुपयोग किया, और जब समय का दुरुपयोग किया तो उसी समय ने इन्हें मजा चखा दिया। इसलिए कहा करता हूं, आप ही अपने, ये संसार एक बगीचा है, इस बगीचे में परमात्मा रूपी राजा ने आपको और हमें 100 साल का झोला देकर, 100 साल उम्र है अर्थात 100 साल का झोला देकर भेजा है, जाओ अच्छे अच्छे कर्मों के फल समेट कर लाओ। पर आप अच्छे अच्छे कर्मों को करने की जगह या तो आलस्य कर जाते हैं अच्छे कर्म को करने में, या तो प्रपंच और पंचायत में उलझ जाते हैं। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी से ये मानव का तन तुम्हें दिया है ईश्वर ने, हर क्षण का उपयोग कीजिएगा, हर मिनट का, हर सेकंड का उपयोग कीजिएगा, हर समय आपको, हर क्षण अपना आपको सफल बनाना है, सदुपयोग कीजिएगा। आज समय का सदुपयोग कर लेंगे तो कल को यही समय आपके काम आएगा। और समय का दुरुपयोग देखिए, आपने कमाई करके 2 पैसे बचा के घर में रखे तो वही पैसा आपको इस कोरोना काल में काम आ रहा है ना। बैठे बैठे आपका कोई काम नहीं हो रहा, घर पर बैठे हो तो कम से कम 2 पैसे बचाए थे तो आप उसी से बढ़िया खा रहे हो, अपना और अपने परिवार का पेट भर रहे हो, किसी के सामने हाथ तो फैलाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने समय का सदुपयोग करके 2 पैसे बचा लिए थे। और वो लोग जिनके पास समय था पर उन लोगों ने तो उड़ाया, समय का दुरुपयोग किया, पैसा आया उड़ा दिया, पैसा आया तबाह कर दिया, बर्बाद कर, आज वो लोग रो रहे हैं महाराज खाने को रोटी नहीं है। जब तुम्हारे पास समय था तुमने समय का सदुपयोग क्यों नहीं किया? 2 पैसे क्यों नहीं बचाए? धन का सदुपयोग क्यों नहीं किया? अब रोने से क्या फायदा? इसलिए विधाता जब भी समय दें, समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय को आप एक बार ठुकराओगे तो समय आपको बार बार ठुकराएगा। हम सभी वो 3 मंत्री हैं, संसार एक बगीचा है, परमात्मा ने भेजा है, जाओ अच्छे अच्छे कर्म कर लो। इसलिए मेरी माँ सुबह से शाम तक
केवल अच्छा ही किया करो। सोने से लेकर जागने तक केवल अच्छा ही सोचा करो। जागने से लेकर सोने तक सिर्फ अच्छे कर्म किया करो। स्वप्न भी देखो तो अच्छे स्वप्न देखो। जब आपकी सोच अच्छी होगी, आपकी गतिविधि अच्छी होगी, तो आपका सपना भी अच्छा होगा। जब सोचेंगे गलत तो सपने भी गलत ही आएंगे। इसलिए ना जागृत ना स्वप्न, स्वप्न में भी और जागृत में भी किसी के बारे में गलत ना सोचो और गलत ना करो। सिर्फ अपना कर्म करते चलो, अपना कर्म करते चलो, अपना कर्म करते चलो। भगवान को याद करके, ईश्वर को समर्पण करके चरणों में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। अपने आप को सफल बनाने के सारे प्रयास करते रहो, करते रहो। एक दिन परमात्मा आपको सफल बना ही देंगे। सफलता आपके कदम चूमे।